धरती पर रहने वाले सबसे समझदार जीव इंसान ने अपने आज तक के सफर में एक से एक उन्नतियों को पाया है। अपने कम से कम 2 लाख सालों के सफर में इंसान 4 पैरों पर चलने वाले जीव से बढ़कर आज एक ऐसा जीव बन गया है जो कारों में सफर करता है और यहाँ तक कि हवाई जहाजों में उड़ता है। होमो सैपियंस कहलाए जाने वाले हम लोग आज ब्रह्मांड के शायद सबसे बुद्धिमान जीव हैं। यहाँ तक कि हम इतने बुद्धिमान बन गए हैं कि हमने नकली बुद्धिमानी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया है। साइंटिस्ट इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। जिस गति से इंसान तरक्की कर रहा है, आगे आने वाले 1000 साल काफी रोमांचक होने वाले हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंसान की जिंदगी अगले 1000 सालों में किस तरह बदल जाएगी। एक उम्र। 1800 में इंसान की एवरेज आयु सिर्फ 31 साल हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ 200 सालों में ही ये बढ़कर 64 साल तक पहुंच चुकी है। इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती मेडिकल साइंस में वृद्धि है, लेकिन आज भी दिल की बीमारियां, कैंसर्स और मानसिक रोगों जैसी कई समस्याओं का इलाज उपलब्ध नहीं है। दुनिया भर के बुद्धिमान साइंटिस्ट दिन रात इस समस्याओं का हल निकालने में जुटे हैं। कई साइंटिस्ट का तो ये दावा है कि अगले 1000 साल बाद इंसान 1000 साल की उम्र तक जिएगा। ये सब जीन एडिटिंग टूल्स की मदद से किया जा सकता है, जो इंसान की जीन से बीमारी का डेटा डिलीट कर पाएगी। जीन ही वो चीज है जो इंसान को उसकी सारी विशेषताएं देती है। तो सोचिए, अगर हम भी 1000 साल जी पाते तो अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देख पाते। 2. धरती का विनाश। समय समय पर अलग अलग कारणों की वजह से धरती पर जिंदगी का विनाश होते आया है। डायनासोर्स जो कि एक समय पर धरती पर राज करते थे, आज उनका नामो निशान तक नहीं है। ये सब होता है धूमकेतु के गिरने से या फिर नेचुरल डिजास्टर होने से। 1000 सालों में ऐसा एक बार फिर होने की संभावना है, लेकिन इस बार धरती पर मानव जैसे एक बुद्धिमान जीव का राज है। दुनिया भर के वैज्ञानिक नए नए तरीके खोज रहे हैं और दूसरे जीने लायक ग्रहों को ढूंढ रहे हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने तो मंगल ग्रह पर जाने के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 1000 साल बाद शायद हम पृथ्वी की जगह किसी दूसरे ग्रह पर अपने बसेरा डाल लें। यहाँ तक कि मार्स वन नाम की कंपनी ने मंगल ग्रह की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। 2022 को मार्स वन यहाँ धरती से उड़ेगा, जो कि 7 महीने बाद 2023 को मंगल ग्रह पहुंच जाएगा। 3. एक ही भाषा। जिस प्रकार धीरे धीरे संस्कृत का नामो निशान मिट रहा है, वैसे ही कई भाषाएं हैं जिनकी धीरे धीरे दुनिया से पकड़ कमजोर होती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंसान दूसरे इंसान से जुड़ना चाहता है, और जुड़ने के लिए एक कॉमन भाषा का होना बेहद ज़रूरी है। बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारा किसी दूसरे देश में जाना और रहना बेहद आसान हो गया है, और हम सब आज बात करने के लिए एक ही भाषा का उपयोग करने लग गए हैं। जैसा कि आजकल भारत में भी ढेर सारी क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़कर सब अंग्रेजी की तरफ दौड़ रहे हैं, उसी प्रकार का रुख आजकल दुनिया के हर कोने में देखा जा रहा है। चाइना, जो कि अपने व्यापारों के लिए सिर्फ चाइनीज का उपयोग किया करता था, आज वो भी अंग्रेजी को ज्यादा तवज्जुह दे रहा है। तो ये हैरानी की बात नहीं होगी कि अगले 1000 सालों में सारी भाषाएं खत्म होकर सिर्फ अंग्रेजी ही बचेगी। 4. इंसान बन जाएंगे रोबोट्स। वैज्ञानिक आज ऐसे उपकरण बनाने में जुटे हैं जो इंसान के अंदर फिट कर दिए जाएंगे। इन उपकरणों से इंसान मशीनों की तरह काम कर पाएगा। इसी प्रकार का एक उपकरण विजन केयर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो अंधों की आंखों में फिट हो जाएगा और उनको वापस दृष्टि मिल जाएगी। इसी प्रकार के कई उपकरण अगले 1000 सालों में बनेंगे, जो आपके दिल, दिमाग और शरीर के हर अंग में लग जाएंगे। ये उपकरण आपको सुपर हीरो की भी शक्ति दे पाएंगे। अंधे देख सकेंगे, गूंगे बोल सकेंगे और अपंग चल पाएंगे। इंसान को फिर कोई भी जानकारी कंप्यूटर पर बैठकर निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। उसके दिमाग में ही वाईफाई लगा होगा और उसके सोचते ही उसको दुनिया के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगले 1000 सालों में इंसान ना होकर एक ऐसे रोबोट में तब्दील हो जाएगा जिसको साइबोर्ग कहते हैं। आप अगला वीडियो किस पे देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।